हेलो, नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है प्रियेश विद्यापीठ यूट्यूब चैनल में। एंड मारू नाम भूमि पटेल एंड माई सेल्फ प्रियेश पटेल। आज हम आए हैं श्री स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी SSIT भाट कॉलेज की विज़िट करने के लिए। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे कितनी फैसिलिटीज़ हैं, स्टूडेंट कैसे इंजीनियरिंग या फिर MCA में एंट्री लेने के बाद कैसे वो अपना ब्राइट फ्यूचर बना के यहाँ से ही कंपनी में प्लेस हो जाएगा। तो कॉलेज की पूरी विज़िट आज हम करने वाले हैं। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो पूरा देखना। अगर आप इंजीनियरिंग या फिर MCA में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल और आपके लिए लाइफ चेंजिंग बनने वाली है। तो चलिए आइए करते हैं SSIT की पूरी विजिट। SSIT भाट के अंदर डिग्री इंजीनियरिंग एंड MCA के कोर्स ऑफ़र किए जाते हैं। SSIT इंस्टीट्यूट 2001 से चल रही है और यहाँ पे डिग्री इंजीनियरिंग के साथ साथ MCA के प्रोग्राम भी अवेलेबल है। डिग्री इंजीनियरिंग में टोटल 5 ब्रांच अवेलेबल है, जिसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का समावेश किया जाता है। कॉलेज लोकेशन वाइज अहमदाबाद एंड गांधीनगर के सेंटर में है। नरोड़ा निकोल से मैक्सिमम 8 किलोमीटर एंड मोटेरा चांदखेड़ा से 2 to 3 किलोमीटर है। गांधीनगर से ये 10 किलोमीटर है और SP रिंग रोड के पास में है और अघोरा मॉल के नज़दीक है। तो बच्चों, अब हम विजिट करने वाले हैं SSIT की कंप्यूटर लैब का। तो मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा कि कंप्यूटर लैब कैसी है, कैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्क करते हैं, सब कुछ आपको डायरेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आओ हम देखते हैं कंप्यूटर लैब। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए पर्सनल 1-to-1 कंप्यूटर मिले उतने 400 जितने कंप्यूटर्स हैं। फर्स्ट सेमिस्टर में जब स्टूडेंट्स आता है तो उनके पेरेंट्स उनको ऐसा बोलते हैं कि PC की ज़रूरत है। तो PC का एक खर्चा एक पेरेंट्स नहीं उठा सकता है, लैपटॉप का खर्चा फर्स्ट सेम में शायद ना भी उठा पाए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को पर्सनली एक PC मिलता है। जो PC इंजीनियरिंग में भी ज़रूरत होती है वो पूरी कॉन्फ़िगरेशन के साथ यहाँ पे PC अवेलेबल है। आप देख सकते हो कि स्टूडेंट्स ये है जो कंप्यूटर के ऊपर पर्सनली वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे टीचर समझा रहे हैं, 4 या 5 का ग्रुप होता है, तो पर्सनली स्टूडेंट्स के ऊपर अटेंशन दिया जाता है। स्टूडेंट्स हम सीख सकते हैं। आओ हम थोड़ा आगे भी दिखाएं। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स वर्क कर रहे हैं। आप देख सकते हो कंप्यूटर की लैब है, उसमें स्टूडेंट्स 1-to-1 कंप्यूटर को सीख सकते हैं। SAP क्लब वो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड ERP बेस्ड सॉफ्टवेयर लैब है। यहाँ पे गवर्नमेंट का सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है। कंप्यूटर एंड IT के स्टूडेंट्स को उनके सिलेबस के अलावा भी ये कोर्स सिखाया जाता है, जिसकी मार्केट वैल्यू 1.5 लाख रुपीज़ है। लेकिन SSIT के स्टूडेंट्स के लिए ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है। SSIT के कैंपस के अंदर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स क्रिकेट खेल रहे हैं। मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है, थोड़ा यहाँ पे ले जाओ। तो यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल चल रहा है। इंजीनियरिंग के अंदर प्रैक्टिकल की बहुत ज़रूरत होती है, मैंने ऐसा सुना है। मैंने तो मेरे कॉलेज लाइफ में कोई प्रैक्टिकल सीखे नहीं थे, उसके मेरे को पता है कि कितना नुकसान होता है। तो जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देखते हैं मैं उनको खास बोलूँगा कि आपको आपके इंजीनियरिंग लाइफ में प्रैक्टिकल नॉलेज खास लेना है। तो आइए मैडम से पूछते हैं कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, स्टूडेंट्स क्या सीख रहे हैं। हेलो मैडम, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, आप स्टूडेंट्स को क्या सिखा रहे हो? इसका नाम है टोटल स्टेशन। ओके। और इसमें हम हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, स्लोपी डिस्टेंस, कुछ भी करना है तो इससे हम कर सकते हैं। ओके, तो इसमें कुछ एक्यूरेसी का ऐसा कुछ होता है? इसमें 2 सेकेंड एक्यूरेसी होता है। ये पेंटेक्स कंपनी का है और यहाँ पे कंटूर मैप टोटली हम इस इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं। तो आपने देखा प्रैक्टिकल के लिए मैडम स्टूडेंट्स को साथ में लेकर के प्रैक्टिकल सिखा रहे हैं, ताकि बुक में जब वो पढ़ते हैं तो उनको डायरेक्ट याद नहीं रहता है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल पहले देखा होगा फिर बुक में पढ़ा होगा तो उनको डायरेक्ट याद रह जाता है। चलिए बच्चों, तो अब हम चलते हैं SSIT की सिविल लैब के अंदर। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है, तो सिविल में भी प्रैक्टिकल नॉलेज है। यहाँ पे एक सर अवेलेबल है। तो सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर से ही जानते हैं कि ये मशीन्स कौन से हैं और ये मशीन्स आप स्टूडेंट्स को कैसे प्रैक्टिकल सिखाते हो? जनरली ये बहुत कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट है। इसका नाम है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो कंक्रीट का मटेरियल होता है ना, उसकी टेस्टिंग करते हैं, जिसकी हमको मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यहाँ पे लगा के हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, वो सामने वो जो ब्रिक्स भी रखे हैं तो जो भी है क्यूब है वो सब हमने यहाँ से ब्रेक किए हुए, कौन से ब्रेकिंग पॉइंट पे टूटता है, उसका लोड कितना है, ये सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं और पूरा लैपटॉप में हमको ग्राफ मिल जाएगा। मतलब पूरा प्रैक्टिकली स्टूडेंट यहाँ पे डायरेक्टली लैब में एक्सपेरिमेंट और परफॉर्म कर सकेंगे स्टूडेंट और प्रैक्टिकल कर सकेंगे। ये कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन है, ठीक है। ये जनरली हाईवे इंजीनियरिंग में एग्रीगेट
जो होते हैं हाईवे पेवमेंट हम बनाते हैं उसके लिए जो एग्रीगेट है, ठीक है, एग्रीगेट का एब्रेशन वैल्यू हम इससे फाइंड कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो सॉइल होती है, सॉइल हमारा फाउंडेशन में सॉइल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उस सॉइल का जो स्ट्रेंथ है वो कितना है, जैसे हमें फाइंड करना है तो ये हम CBR और UCT मशीन से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे अवेलेबल है पूरा यहाँ पे आके स्टूडेंट खुद प्रैक्टिकल कर सकते हैं। कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में क्रिकेट ग्राउंड, वॉलीबॉल ग्राउंड, बैडमिंटन ग्राउंड, टेबल टेनिस ग्राउंड, साथ में स्टेट लेवल की कंपटीशन, हैकेथॉन, नवरात्रि, कल्चरल फेस्ट सब कुछ किया जाता है, जिससे स्टूडेंट्स बुक की नॉलेज में से बाहर आके अपने इंटरनल जो भी शक्तियाँ हैं उसका भी विकास कर सकते हैं। अब बच्चों हम आ चुके हैं SSIT की मैकेनिकल लैब के अंदर। तो मैं यहाँ पे आपको मशीन्स दिखाता हूँ। ये रेसिप्रोकेटिंग पंप का मशीन है। तो ये जो सारे मशीन्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स जो बुक में फिगर्स देखते हैं उससे अच्छा है कि डायरेक्ट उनके सामने अगर मशीन देखे। आपको भी पता है कि जब आपको कोई पिक्चर दिखाया जाता है, अगर मैं आपको स्टोरी समझा दूँ पिक्चर की तो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन पिक्चर सामने जब दिखता है तो आपको वो डायरेक्ट याद रहता है। तो ये जो मशीन्स है वो स्टूडेंट्स को अगर डायरेक्ट देखने को मिलेगा, उसका वर्किंग देखने को मिलेगा, तो स्टूडेंट्स के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है। दूसरे भी यहाँ पे मशीन्स पड़े हैं, ये सारे मैकेनिकल के स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं उनके फर्स्ट सेमिस्टर से लेकर के 8th सेमिस्टर में जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स आते हैं उसके अंदर, है ना। जितने भी मशीन्स आप देख रहे हो ये सारे मशीन्स, ऐसी लैब मैंने पहली बार देखी है जिसमें स्टूडेंट्स लैब के अंदर सारे मशीन्स जो उनके बुक में पढ़ते हैं वो डायरेक्ट उनके सामने देख पाए। फर्स्ट सेमिस्टर में जो सब्जेक्ट्स आता है उसमें एक IC इंजन नाम का चैप्टर आता है। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ये IC इंजन के जितने भी मशीन्स रखे हैं, 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक इंजन, जो सारे यहाँ पे आप सामने भी देख सकते हो, पूरा ओपन करके दिखाया हुआ है। तो स्टूडेंट्स अगर ऐसे डायरेक्ट ऐसे सीखेंगे ये सारी चीज़ें तो स्टूडेंट्स को डायरेक्ट समझ में आएगा, है ना, कि भाई ऐसे इंजन वर्क करता है, ऐसे मैकेनिज्म वर्क करता है, ये लुब्रिकेशन सिस्टम यहाँ पे एक रखी है। तो सारा मेरे को इतना मज़ा आ रहा है देखने में। यहाँ पे थोड़ा नज़दीक ले आओ, ये भी आप देख सकते हो जितने भी पार्ट्स है वो सारे पार्ट्स ओपन करके रखे हैं, है ना। तो IC इंजन के जितने भी पार्ट्स है वो अगर ओपन करके स्टूडेंट्स को सामने दिखाए जाए तो इतना अच्छा व्यू तो स्टूडेंट्स को कभी नहीं आएगा। यहाँ पे पिक्चर में वो देख रहा है सामने ही वो इंस्ट्रूमेंट और सामने ही वो पार्ट्स IC इंजन का वो देखेगा तो उसको तुरंत ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। अब बच्चों हम आए हैं मैकेनिकल के वर्कशॉप के अंदर। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि मैकेनिकल के वर्कशॉप के अंदर जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है कटिंग मशीन की, वेल्डिंग मशीन की, वो जो सारी रिक्वायरमेंट है, लेथ मशीन है, वो सारे यहाँ पे आप देख रहे होगे। ये आई थिंक स्टूडेंट्स ने ही बनाया है। यहाँ पे वेल्डिंग किया हुआ दिख रहा है थोड़ा। यहाँ पे मेरे को लेथ मशीन दिख रहे हैं। मैं जब पढ़ता था, मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो मैं जब पढ़ता था तब मैंने भी इतने सारे मशीन्स नहीं देखे थे। तो यहाँ पे जो मैकेनिकल के मशीन्स जितने भी अवेलेबल है वो अप टू द मार्क है। स्टूडेंट्स को जितना ज़रूरी है वो सारा प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ से लैब से मिल जाता है। और मुझे पता है कि लैब के अंदर वर्क करने से आपको वो कॉन्फिडेंस आता है, तो आगे जाके अगर आप मैकेनिकल में इंडस्ट्री लेवल का वर्क करना चाहो, कुछ बिजनेस करना चाहो अपना खुद का, तो भी आप थोड़ा सा नॉलेज अप टू द लेवल यहाँ से ले जा सकते हो। थोड़े मशीन्स यहाँ से भी है, तो ये भी है। तो बहुत सारे मशीन्स इन लोगों ने रखे, ऐसा नहीं कि एक ही मशीन्स है, बहुत सारे मशीन्स है, ताकि स्टूडेंट्स का ग्रुप यहाँ के आके सीख पाए और समझ पाए कि कैसे इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल वर्क होता है। कॉलेज में फर्स्ट ईयर में था जब वर्कशॉप नाम का सब्जेक्ट आता था। मेरी यहाँ पे जॉब रखना होता है बीच में और फिर वर्क करना होता है, तो ये एक पुरानी यादें हमारी हुई। तो बहुत सारे ऐसे भी यहाँ पे अलग अलग टेबल्स पे होते हैं जो स्टूडेंट अकेला यहाँ पे वर्कशॉप में वर्क कर सकता है। कॉलेज हो और लाइब्रेरी ना हो, ऐसा कभी पॉसिबल है? तो अब हम विजिट करते हैं SSIT की लाइब्रेरी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेलकम टू SSIT लाइब्रेरी का एक बोर्ड लगा, एक बहुत अच्छा सा स्ट्रक्चर है। कौन सी सिविल सर्विसेज की बुक है उसका एक लिस्ट भी यहाँ पे लगाया है। जो नई बुक्स आती हैं उसका लिस्ट यहाँ पे लगाया जाता है, ताकि स्टूडेंट्स को पता चल पाए कि नई कौन सी बुक यहाँ पे लाइब्रेरी में आई है। साथ में स्टूडेंट्स का करंट अफेयर बना रहे, इसके लिए इंग्लिश न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, अहमदाबाद मिरर, गुजरात समाचार और संदेश, सभी लैंग्वेज के न्यूज़पेपर भी रेगुलर डेली बेसिस पे यहाँ पे आते हैं, ताकि स्टूडेंट्स उसको पढ़ पाए और उनका जो करंट अफेयर होता है उसके नॉलेज को इंक्रीज़ कर पाए। अब हम लाइब्रेरी की विज़िट करते हैं आगे, यहाँ पे जाते हैं लाइब्रेरी की विज़िट में। तो ये एक पूरी लाइब्रेरी है, यहाँ पे बुक्स रखी हुई है, साथ में स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं। थोड़ा अंदर आके हम देखते हैं लाइब्रेरी के लिए। जानते हैं सर यहाँ पे अभी अवेलेबल है हमें? हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, यहाँ पे जो SSIT की लाइब्रेरी है इसमें इंजीनियरिंग और MCA की कितनी बुक्स अवेलेबल है? सर हमारे पास लाइब्रेरी में अभी 15,000 प्लस बुक्स है। ओके। और गवर्नमेंट एग्जाम की मान लो कोई इंजीनियर स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है या फिर MCA, तो गवर्नमेंट एग्जाम की मैंने बाहर देखा बोर्ड लिखा है न्यू अराइवल। हाँ है। तो उसमें कौन सी कितनी बुक्स अवेलेबल होती है? गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जैसे कि GPSC और UPSC के लेवल की बुक्स हमारे पास है बहुत सारी, जो यहाँ बैठ के स्टूडेंट
पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब साथ में अभी डिजिटल लाइब्रेरी थोड़ा ज़्यादा डिजिटल लाइब्रेरी के लिए हमारे पास दूसरी एक लैब है, उसमें इंटरनेट कनेक्शन के साथ है, मतलब खुद का लैपटॉप ला के भी बैठ सकते हैं और अब हमारे पीसी भी है। ओके, मतलब तो यहाँ पे जो डिजिटल पढ़ाई लाइब्रेरी भी कर सकते हैं और वीडियो भी देख सकते हैं, मतलब जो भी करना। मैं यहाँ पे आपको लाइब्रेरी दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इंजीनियरिंग के अलग अलग जितने भी फील्ड्स है उसकी लाइब्रेरी की फैसिलिटी यहाँ पे है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टूडेंट्स बैठ के पढ़ रहे हैं यहाँ पे। साथ में बहुत सारी बुक्स हैं, रेफरेंस बुक्स भी बहुत सारी दिख रही है। एज पर यूनिवर्सिटी की बुक भी यहाँ पे बहुत सारी हमको दिख रही है। एसएसआईटी के रैंकर के साथ थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। तो पहले आप अपना नाम बता दीजिए प्लीज। ट्विंकल नरसिंघानी। सुनील लोड। और फिर जब आप 12th स्टैंडर्ड में आप ऑब्वियसली खत्म करके आप यहाँ पे इंजीनियरिंग में आए तो आपका स्कोर क्या हुआ था? 73% 12th। मेरा अराउंड 42 था। 44%। ओके, और ब्रांच कौन सी है आपकी? कंप्यूटर। मेरी सिविल। और आपकी? ओके, तो इनका तो अच्छा रिजल्ट है चलो 12th में। और अभी जो हमारे एसएसआईटी के रैंकर की बात करें तो आप तीनों हैं और 9.79 एसपी इज अ वेरी गुड रिजल्ट। लेकिन आपके बहुत इतने कम रिजल्ट है 42, लेकिन फिर भी 9.79 एसपी तक की जर्नी आपकी किस तरह से रही और किस तरह से एसएसआईटी के जो लोग हैं, इंस्टीट्यूट है, किस तरह से आपको सपोर्ट किया वो थोड़ा बता दीजिए। फैकल्टीज़ काफ़ी सपोर्टिव है, उनका टीचिंग मेथड काफ़ी अच्छा है और वो प्रैक्टिस भी इधर लॉट ऑफ प्रैक्टिस हो जाता है, तो हमको घर पे जाके ज़्यादा रिवीजन की भी ज़रूरत पड़ती नहीं है। एक क्विक रिवीजन में अच्छा। हम सब कुछ रिवाइज कर सकते हैं। एंड देन एग्ज़ाम के टाइम पे अगर तुम अच्छे से पढ़ लो तो तुम्हारा एग्ज़ाम सही से निकल जाता है। ओके ओके, आप कुछ बताना चाहते हो? यहाँ की टीचर्स बहुत सपोर्टिव है। जैसे कि दूसरी कॉलेज में क्या होता है, सिलेबस ख़त्म नहीं होता, यहाँ तो ख़त्म होता है, ख़त्म होने के बाद भी रिवीजन कराते हैं। रिवीजन के लिए टाइम बचता है, सही बात तो है। ये रिवीजन कराते हैं तो हमारा प्रैक्टिस हो जाता है। प्लस पॉइंट है, या राइट। यहाँ पे है ना मिड सेम 2 बार होती है और ऊपर से हमें ना यहाँ पे बताया जाता है कि है ना पेपर्स को कैसे लिखना है, कैसे टाइम में उनको कंप्लीट करना है। इसलिए ये प्लस पॉइंट है यहाँ का कि है ना वो हमें पेपर्स कैसे लिखना है और सब कुछ अच्छे से बताता है पैटर्न वाइज के। इसके तो ऐसे लिखो तो इतने मार्क्स आएंगे बस। इंजीनियरिंग में या फिर एमसीए में हम जब एडमिशन लेते हैं तब दिमाग में एक ही सवाल होता है कि क्या हमारा प्लेसमेंट हमारी कॉलेज हमें करवा देगी या नहीं करवा देगी। ये सवाल सभी बच्चों का कॉमन होता है। इंजीनियरिंग शुरू करने के टाइम ही ये सवाल उनके दिमाग में भी आ ही जाता है, आपके दिमाग में भी ये सवाल आया होगा। तो एसएसआईटी के जो मेजर रिक्रूटर्स है जो यहाँ पे प्लेसमेंट के फॉर्म में आते हैं, स्टूडेंट्स को प्लेस करते हैं उनकी कंपनी में और हाई पैकेज के साथ प्लेस करते हैं, वैसी कंपनियों का लिस्ट यहाँ पे है। तो मैं थोड़े बहुत जो बड़े बड़े नाम है, एक TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, मोटोडेटा, देन टेक महिंद्रा मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, नोस दिख रहा है, परफेक्ट दिख रहा है। तो ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, यहाँ पे पैकेजेस की भी बात करें तो 9.5 लाख का पैकेज है, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट है, 375 प्लस स्टूडेंट्स को ऑफर की गई है, 72 प्लस कंपनी प्लेसमेंट में यहाँ पे स्टूडेंट्स को रिक्रूट करने के लिए आती है। और प्लेसमेंट ट्रेनिंग जो दी जाती है बच्चों को वो उनके 5th सेमेस्टर से ही दी जाती है, ताकि 5th सेमेस्टर में जब बच्चा आए तब 8th सेमेस्टर तक वो कोई भी प्लेसमेंट के इंटरव्यू में बैठने के काबिल हो जाता है। और यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन की है कि GTU में फर्स्ट रैंक है गांधीनगर जोन में कॉलेज का और 14th रैंक है गुजरात में SSIT कॉलेज का। अब हम यहाँ पे आए हैं SSIT का जो क्लब है, जो स्टार्टअप एंड इनोवेशन का है SSIP के अंदर। चलिए हम अंदर देखते हैं कि इसमें क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है SSIT इंक्यूबेशन सेंटर। अंदर जाके देखते हैं। यहाँ पे पोस्टर्स लगे हैं कि भाई स्टूडेंट्स को ये क्लब कैसे बेनिफिशियल होता है। तो ये लैब बनाई हुई है स्टूडेंट्स के लिए जो स्टार्टअप्स करते हैं, है ना, वो स्टार्टअप्स की एक पूरी लैब यहाँ पे दिख रही है कि स्टार्टअप क्यों करना चाहिए। टैलेंटेड स्टूडेंट है, उनके दिमाग में कोई आइडिया आया और वो अगर एग्जीक्यूट हो सकता है, ऐसा लगता है, और वो अपनी कंट्री के लिए यूज़फुल है, ऐसा एक स्टार्टअप बन सकता है, तो यहाँ से स्टूडेंट्स को फंडिंग दिया जाता है, जिसमें से गवर्नमेंट भी फंडिंग करती है, कॉलेज भी खुद फंडिंग करती है। तो ये एक अच्छा सा क्लब स्टूडेंट्स के लिए है जहाँ पे ओनली पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ाई के बाहर का जो एक्चुअल में स्टार्टअप अभी चल रहे हैं सारे, वो ज़रूरी है, उसका भी स्टूडेंट्स को नॉलेज दिया जाता है। गो ग्रीन के सेंटेंस को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे SSIT के कैंपस के अंदर सोलर सिस्टम लगाई गई है, तो पूरा कैंपस एकदम से गो ग्रीन को फॉलो कर रहा है। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो SSIT कॉलेज की मैं पर्टिकुलर बात करूँ तो ये और सिर्फ आपको ऐसा नहीं कि जो सब्जेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है वहाँ पे ही आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। आपकी अगर कुछ एक्स्ट्रा क्यूरिकल एक्टिविटीज़ जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कबड्डी है या फिर चेस प्लेयर है, रेसलिंग है, बहुत सारे डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए भी वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो डिफरेंट न्यूज़ जो आए हैं, मीडिया ने कवर किए हैं, जो बहुत अच्छी जो चीज़ें होती है सोशल रिलेटेड जो करते हैं, इसमें भी ये जो
SSIT की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा मैं सोच सकती हूँ कि फेमस है। हम यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़, ब्लड डोनेशन कैंप, मातृ वंदना, फिर यहाँ पे एक क्रिकेट टूर्नामेंट हुई है एंड RSS कैंप भी यहाँ पे, डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे होती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए कैंटीन की फैसिलिटी, जिम की फैसिलिटी एंड कैंपस में ही हॉस्टल की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सर बहुत अभी फ़िलहाल आप सबको पता है कि बोर्ड की एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है, तो 12th स्टैंडर्ड जो भी हमारे इंजीनियरिंग वाले जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि इनको कौन सी यूनिवर्सिटी में या कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। तो वे कौन से बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे कि उनको कहाँ पर एडमिशन लेना है, और इसी आंसर के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं SSIT के प्रिंसिपल डॉक्टर हितेश सर के साथ, और आज वही हम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सभी स्टूडेंट कंफ्यूज है कि कोई भी इंस्टीट्यूट को हम रैंक या वो कैसी इंस्टीट्यूट है वो कैसे पता चले, कौन से पैरामीटर जो है जो वो रिकॉग्नाइज करता है कि भाई दिस इंस्टीट्यूट इज बेटर वन कंपेयर टू अदर्स। तो उसके लिए बेसिक 4 पैरामीटर अकॉर्डिंग टू मी 4 पैरामीटर है। एक, वेल क्वालिफाइड स्टाफ, सेकंड वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी, थर्ड लाइब्रेरी with digital resources nowadays, as we all know, and third one is the student support system। तो ये जो 4 सिस्टम है, ये जो 4 पैरामीटर है, उसको हम इंस्टीट्यूट के एक इकोसिस्टम बोलते हैं। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज्ड हो जाते हैं विद द प्राइवेट इंस्टीट्यूट एंड द GTU। वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट दैट। या एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है नाउअडेज। देखो यहाँ पे ये जो हमारी SSIT जो एस्टैब्लिश्ड है उसके सराउंडिंग सभी प्राइवेट इन यूनिवर्सिटीज हो चुकी है, राइट। तो द बेसिक डिफरेंस स्टिल वी स्टूड विद द GTU। क्यों? हाँ, अब अभी भी वो GTU के साथ क्यों कनेक्ट? या एग्जैक्टली, क्योंकि GTU है वो स्टेट यूनिवर्सिटी है। स्टेट यूनिवर्सिटी मीन्स वो उसकी जो डिग्री सर्टिफिकेट होती है ना, उसमें राज्यपाल के सिग्नेचर होते हैं। इट्स एन ऑथेंटिकेट डिग्री, राइट। व्हाइल प्राइवेट कोई भी प्रेसिडेंट, रजिस्ट्रार, वाइस प्रेसिडेंट कोई भी साइन कर देता है। तो ऑथेंटिसिटी ऑफ डिग्री कि भाई डिग्री कौन सी है, तो हमारी जो GTU की डिग्री होती है ना बच्चों की, उसमें प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं। वन ऑथोरिटी इज देयर, राइट। चांसलर साइन द डिग्री। सेकंड वन, GTU है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। आप कहीं पे भी जाएंगे GTU है तो वो उसके ऊपर कोई क्वेरीज नहीं बैठाएंगे। while in private state university, recently 2 countries banned the private admission to give the private university pass out student, Australia, right। तो ये दिक्कत है प्राइवेट एंड स्टेट यूनिवर्सिटी में। और GTU की बात करें तो GTU NIRF रैंकिंग में अभी रिसेंटली 23 जो NIRF रैंकिंग हुआ उसमें 71st रैंक आया उसका, और NAC A+ उसका ग्रेड है। तो ये जो एजुकेशन इकोसिस्टम है ना वो GTU की दी बेस्ट है और स्टूडेंट को वो मोस्ट बेनिफिशियल है। अगर आपको SSIT कॉलेज के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है या फिर कॉलेज का विज़िट करना है तो स्क्रीन के दिए गए नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट करके वहाँ की विज़िट कर सकते हो। साथ में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हो। तो ये वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी कोई न्यू अपडेट और न्यू वीडियोज़ के साथ। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर।